दोस्तों, भारत ऐसे गिने चुने देशों की लिस्ट में आता है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायो है। इस कैपेबिलिटी के लिए हालांकि दुनिया के हर छोटे बड़े देश की ख्वाहिश रहती है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए जिस लगन और मेहनत की जरूरत होती है, भारत ने वो करके दिखाया है। और यही कारण है कि भारत इन पश्चिमी देशों की आंखों में चुभता है। तो चलिए जानते हैं कि भारत अब और ऐसा क्या करने वाला है जिसके बाद केवल चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि ऐसे देश जो भारत का दोस्त होने का दावा करते हैं, वो भी भारत से जल भुन जाने वाले हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि न्यूक्लियर ट्रायो क्या होता है और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको जानते जानते ही आप काफी कुछ समझ जाओगे। तो दोस्तों, बात जब ताकतवर देशों की आती है तो इस लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिनके पास परमाणु बम होते हैं, और इन्हीं के कारण दो मजबूत देश कभी आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचते रहते हैं। हाँ, प्रॉक्सी वार होता रहता है। इसका पहला उदाहरण अमेरिका और रूस है और दूसरा ईरान और इजराइल। कुछ लोग भारत पाकिस्तान या भारत चीन को भी उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं है और भारत चीन के बीच विवाद तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि स्थिति अभी युद्ध तक पहुंच जाए। खैर, बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रायो की। तो इस परमाणु हथियार के ले जाने के लिए मिसाइल चाहिए, और ऐसे हथियार जमीन से जमीन, हवा से जमीन और समुद्र से जमीन पर छोड़ने की कैपेबिलिटी को ही न्यूक्लियर ट्रायो कहते हैं। फिलहाल भारत के पास ऐसी बहुत सी मिसाइलें हैं जो सरफेस टू सरफेस मार करती हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं, और ब्रह्मोस एयर टू एयर या एयर टू सरफेस न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़ सकती है। लेकिन भारत को एक ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जिसे समुद्र से भी छोड़ा जा सके, क्योंकि समुद्र से छोड़े जाने वाली मिसाइलें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। और वो क्यों, चलिए बताता हूं। तो दोस्तों, सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को छोड़ने के लिए ज्यादातर लॉन्चर जमीन पर ही होते हैं। वैसे में दुश्मन के सैटेलाइट इनकी लोकेशन का आसानी से पता कर सकते हैं। अब हालांकि भारत के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जिन्हें एक बड़े ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी ये डर तो बना ही रहता है। एयर लॉन्च मिसाइलों की अपनी दूरी ज्यादा नहीं होती और इसके लिए सैकड़ों करोड़ के हवाई जहाज को भी खुले में आना पड़ता है, जो रडार की रेंज में आ सकते हैं। लेकिन समुद्र में सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल जंगल के शेर की तरह होती है, जो एकदम अचानक से ऐसा हमला करती है कि दुश्मन के पास बचने का मौका भी नहीं होता। 2020 में भारत ने ऐसी ही K2 मिसाइल का परीक्षण किया था, जो सबमरीन से 750 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती थी। लेकिन भारत के पड़ोस के खतरे को देखते हुए ये मिसाइल एक सफिशिएंट डेटरेंस नहीं देती थी, क्योंकि 750 किलोमीटर वाली मिसाइल से ना तो पूरा पाकिस्तान कवर होता था और ना ही चीन। इसके बाद भारत ने K3 मिसाइल बनाई, जो लगभग 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और अब भारत के पास K4 मिसाइल भी है, जिसकी मारक क्षमता परमाणु हथियारों के साथ लगभग 3500 किलोमीटर है। लेकिन इससे भी पूरा पाकिस्तान तो कवर कर सकते हैं, और चीन को हम नहीं कर सकते, क्योंकि चीन की जो मैक्सिमम आबादी है वो चीन के ईस्टर्न बॉर्डर पर है। चीन के ज्यादातर इंडस्ट्रियल हब भी इसी बॉर्डर पर हैं, जो साउथ चाइना सी से लगते हैं। और अब भारत ने इसी कमी को पूरा करने के लिए दो नई मिसाइलों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसमें K5 की मारक क्षमता 6000 से 8000 किलोमीटर मानी जाती है और चीन का लगभग सारा एरिया कवर कर सकेगी। लेकिन भारत की खासियत यही है कि भारत एक मिसाइल बनाकर रुक नहीं जाता है, बल्कि उनमें सुधार करता रहता है। और ऐसा ही भारत ने किया है K6 मिसाइल के साथ, जो भारत को एक पूरा न्यूक्लियर ट्रायो देगा, जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि भारत की K6 मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। और इससे भी बड़ी खास बात यह होगी कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिन लोगों को MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि इस तकनीक में केवल एक मिसाइल से 6 से 10 या 15 तक वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं। और ये तकनीक कोई नई नहीं है, क्योंकि भारत इसे अपनी अग्नि मिसाइल के लिए पहले ही डेवलप कर चुका है। और यही वजह है कि केवल चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश ही नहीं, बल्कि ऐसे दोस्त जो भारत को भी दोस्त समझते हैं, वो भी परेशान हैं कि भारत ने इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल क्यों बना रखी है।
लेकिन भारत के इस सोच और इस कदम पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।